जैसे ही समारोह चल रहा था, यह अरबपति अपनी पूर्व पत्नी को एक नवाब पति और 3 साल के 3 जुड़वां बच्चों के साथ अपनी शादी में शामिल होने के लिए आते देख हैरान रह गया। यह रही पूरी कहानी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले बेहतर होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन की घंटी चालू कर दें ताकि मैं और भी दिलचस्प कहानियां लाने के लिए उत्साहित रहूं। और नीचे कमेंट में बताना ना भूलें आप किस शहर से हैं। आरव एक प्रॉपर्टी टाइकून जो मुंबई के एक आलीशान होटल में अपनी दूसरी शादी का जश्न मना रहा था, अचानक मंच पर मूर्ति की तरह जम गया। लाल कालीन के अंत में माया की आकृति दिखाई दी, वह महिला जिसे उसने 5 साल पहले इस आधार पर तलाक दे दिया था कि वह उसे कोई वारिस नहीं दे सकती थी और केवल एक साधारण परिवार से थी। लेकिन उसके सामने के दृश्य ने आरव के तर्क को नष्ट कर दिया। माया अपनी किस्मत पर रोने नहीं आई थी, वह रेशम की साड़ी पहने हुए शान से आई थी जिससे उसकी ऊंची श्रेणी झलक रही थी। उसके साथ एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था जिसे जनता पड़ोसी रियासत के नवाब अरमान अली खान के रूप में जानती थी। जो बात आरव के सीने में सबसे ज्यादा चुभ रही थी वह थी 3 जुड़वां बच्चों की मौजूदगी, जिनके चेहरे बिल्कुल माया से मिलते थे और वे अपने माता पिता के बीच खुशी से चल रहे थे। मेहमान कानाफूसी करने लगे, जिससे एक धीमी हलचल पैदा हुई जिसने ऑर्केस्ट्रा के संगीत को डुबो दिया। आरव को लगा जैसे उसकी दुनिया घूम रही है। अतीत में उसने अहंकार से माया को छोड़ दिया था, उस पर अपने करियर के लिए बोझ होने का आरोप लगाया था। अब हकीकत ने उसे जोर का तमाचा मारा था। माया न केवल उठी थी बल्कि उन सभी उम्मीदों से आगे निकल गई थी जिनकी आरव ने कभी कल्पना की थी। पहली नैतिक शिक्षा जो स्पष्ट रूप से निहित थी वह यह थी कि किसी का सम्मान उसकी वर्तमान उपयोगिता के आधार पर नहीं बल्कि उसके मानवीय मूल्य पर किया जाना चाहिए। आरव को अब एहसास हुआ कि उसने शायद एक चमकते पत्थर के पीछे भागते हुए एक हीरा फेंक दिया था। एक पल के लिए उनकी आंखें मिलीं और वहां आरव को नफरत नहीं बल्कि अपनी पूर्व पत्नी के चेहरे पर एक गहरी शांति मिली। आरव ने अपनी सांस को स्थिर रखने की कोशिश की, भले ही उसके सामने का दृश्य देखकर उसका सीना भारी हो रहा था। उसकी होने वाली पत्नी शनाया ने आरव की बांह को छुआ। उसके चेहरे पर सवालों और थोड़ी दबी हुई ईर्ष्या के भाव थे, लेकिन आरव जवाब नहीं दे सका। उसका दिमाग 5 साल पहले के उस समय में चला गया जब उसने बिना किसी भावना के डाइनिंग टेबल पर तलाक के कागजात रख दिए थे। उस समय आरव को लगा कि एक युवा व्यवसायी के रूप में उसकी सफलता एक वारिस के बिना अधूरी है और उसने पूरी तरह से माया को दोषी ठहराया, बिना कभी एक साथ मेडिकल जांच कराने की इच्छा के। उसे अच्छी तरह याद था कि कैसे माया सिर्फ एक छोटे सूटकेस के साथ चली गई थी, अपने घायल स्वाभिमान के कारण दी गई सारी गुजारा भत्ता की पेशकश को ठुकरा दिया था। अब माया को नवाब अरमान अली खान का हाथ पकड़े देख आरव को एहसास हुआ कि वह कितना मूर्ख था। नवाब अरमान सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं थे, वह एक विश्व प्रसिद्ध परोपकारी व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे जिनकी उच्च निष्ठा थी। तीनों जुड़वां बच्चे बहुत स्वस्थ और बुद्धिमान दिख रहे थे। उन्होंने मेल खाते कपड़े पहने थे जो उनकी नई सामाजिक श्रेणी को दर्शाते थे। माया शांत और दृढ़ कदमों से मंच की ओर बढ़ी। उसकी आंखों में कोई झिझक या डर नहीं था, बस एक सच्ची हल्की सी मुस्कान थी। यहां से जो शिक्षा ली जा सकती है वह यह है कि जीवन का पहिया हमेशा घूमता है और अहंकार अक्सर आशीर्वाद के दरवाजे बंद कर देता है जो वास्तव में आंखों के सामने होता है। आरव को अब इस हकीकत का सामना करना था कि जिस महिला को उसने नीचा दिखाया था उसने सच्ची खुशी पाली थी जो उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। बड़े हॉल में दर्शक मानो सम्मोहित हो गए थे, उस पल का इंतजार कर रहे थे कि क्या होगा जब पूर्व पत्नी उस आदमी को उसकी खुशी के दिन बधाई देगी जिसने उसे इतनी बेरहमी से छोड़ दिया था। माया के कदम ताजे सफेद लिली के फूलों से सजे मंच की सीढ़ियों के ठीक सामने रुक गए। नवाब अरमान ने बहुत विनम्रता से सिर झुकाकर सम्मान का संकेत दिया, जबकि उनके तीनों जुड़वां बच्चे जिनके नाम अली, अकबर और अलीजा थे, पार्टी की सजावट को उत्सुकता भरी चमकदार आंखों से देख रहे थे। आरव को अपना गला सूखा हुआ महसूस हुआ। वह नमस्ते कहना चाहता था, लेकिन उसकी जबान मानो अत्यधिक शर्म से बंद हो गई थी। माया ने बहुत कोमल भाव से अपना हाथ आगे बढ़ाया, एक साधारण घड़ी दिखाते हुए जो आरव ने कभी उन्हें तब दी थी जब वे एक साथ अपना व्यवसाय शुरू कर रहे थे।
लेकिन अब यह उसके वर्तमान पति द्वारा दिए गए हीरे के कंगन के साथ पहनी हुई थी। यह इस बात का प्रतीक था कि वह अतीत का सम्मान करती है, बिना उसमें डूबे। आरव ने कांपते हुए उस हाथ को थामा। उस गर्मजोशी को महसूस किया जो कभी उसकी थी, लेकिन अब बहुत अपरिचित लग रही थी। तुम्हारी शादी के लिए मुबारकबाद, आरव। उम्मीद है यह वही खुशी है जिसे तुम हमेशा से ढूंढ रहे थे, माया ने एक स्थिर कोमल आवाज में कहा, जिसमें जरा भी व्यंग्य नहीं था। यह वाक्य आरव के लिए किसी गाली से ज्यादा तीखा महसूस हुआ। उसने देखा कि नवाब अरमान ने माया के कंधे पर सुरक्षात्मक रूप से हाथ रखा। यह एक ऐसा दृश्य था जो सच्चा स्नेह दिखा रहा था, जो आरव ने कभी नहीं दिया था। इस क्षण में महत्वपूर्ण शिक्षा भावनात्मक परिपक्वता के बारे में है। माया ने दिखाया कि माफ करने का मतलब भूलना नहीं है, बल्कि बोझ को छोड़ देना है ताकि आगे बढ़ सकें। आरव को एहसास हुआ कि जिस भौतिक संपत्ति पर उसे इतना गर्व था, वह उस आंतरिक शांति को नहीं खरीद सकती थी जो अब माया के चेहरे से झलक रही थी। मेहमान अभी भी यह देखने के लिए मंत्रमुग्ध थे कि कैसे एक महिला जिसे कभी निकाल दिया गया था, अब एक सच्चे शासक के दिल की रानी के रूप में वापस आई थी। इस भव्य शादी की पार्टी का माहौल स्वाभिमान और सच्चे प्यार के पाठ के मंच में बदल गया, जिसे संख्याओं से नहीं मापा जा सकता। माया के आरव से हाथ छुड़ाने के बाद नवाब अरमान एक कदम आगे बढ़े। उस आदमी में एक शांत नेतृत्व की आभा थी, फिर भी वह पूरे कमरे पर हावी हो रहा था, जिससे आरव को छोटा महसूस हुआ, भले ही वह एक ऊंचे मंच पर खड़ा था। मैंने अपनी पत्नी के अतीत के बारे में बहुत सुना है, आरव। उसे जाने देने के लिए धन्यवाद, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते, आरव को महसूस हुआ, शान तक करते हैं, तो मुझे अपनी जिंदगी का यह सबसे कीमती हीरा कभी नहीं मिलता। नवाब अरमान ने एक भारी प्रतिष्ठित आवाज में कहा। आरव केवल अपना थूक निगल सका। उन शब्दों में कोई धमकी नहीं थी, लेकिन उनका प्रभाव उसके अहंकार पर बिजली गिरने जैसा था। उनके तीनों जुड़वां बच्चे पास आने लगे। उनमें से एक ने माया की साड़ी का पल्लू खींचा और मासूमियत से पूछा, क्या वे उस ऊंचे वेडिंग केक का स्वाद चख सकते हैं? माया प्यार से मुस्कुराई, एक मुस्कान जो आरव ने पहले शायद ही कभी देखी थी, क्योंकि वह अपनी पत्नी से पूर्णता की मांग करने में बहुत व्यस्त था। यहां मनोरंजन की स्थिति के विरोधाभास से उत्पन्न होता है। आरव की पार्टी की भव्यता उसके सामने छोटे परिवार की खुशी की चमक की तुलना में फीकी लग रही थी। आरव ने शनाया की ओर देखा, उसकी होने वाली पत्नी जो अब बेचैन दिखने लगी थी, क्योंकि उसे लगा कि सभी का ध्यान अब एक दिन की रानी के रूप में उस पर नहीं है। इस हिस्से में जो शिक्षा बहुत गहरी है, वह भाग्य और कृतज्ञता की अवधारणा के बारे में है। आरव को अब एहसास हुआ कि जब उसने किसी की कमी को अस्वीकार कर दिया, तो वह वास्तव में उस चमत्कार के लिए दरवाजा बंद कर रहा था जो शायद आ जाता अगर वह धैर्य रखता। नवाब अरमान ने गर्व से माया की कमर पर हाथ रखा। दुनिया को दिखा रहा था कि यह महिला जिसे कभी त्याग दिया गया था, उसके शानदार साम्राज्य की रानी है। पार्टी का माहौल जो शुरू में कठोर था, जुड़वां बच्चों की हल्की हंसी से पिघलने लगा। एक ऐसा क्षण बनाना जो आरव के दिल की गहराई में महसूस किए गए तनाव के बिल्कुल विपरीत था। आरव को लगा कि उसके पैर कमजोर हो गए हैं, जैसे कि मजबूत मंच की जमीन उसके पैरों के नीचे तुरंत ढह जाएगी। जब नवाब अरमान ने माया को दुल्हन से कुछ पल बात करने के लिए जगह दी, तो उनके आसपास का माहौल अचानक शांत हो गया, जैसे समय रुक गया हो। माया आरव की नई दुल्हन शनाया के पास गई और एक छोटा सा लाल मखमली बॉक्स बढ़ाया, जो बहुत ही विशेष और महंगा लग रहा था। यह हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, दोस्ती का प्रतीक और एक प्रार्थना कि तुम्हें उस तूफान से न गुजरना पड़े जिससे मैं बहुत पहले गुजरी थी। माया ने बहुत शांत लहजे में कहा। उसकी आंखों में जरा भी नफरत नहीं थी। शनाया ने कांपते हाथों से वह बॉक्स लिया। माया के व्यक्तित्व से निकलने वाली प्राकृतिक शान से भयभीत महसूस कर रही थी, जो अब उससे कहीं ज्यादा चमक रही थी। आरव केवल माया की पीठ को देख सकता था। उसे याद आया कि कैसे वह माया के उस सपने का मजाक उड़ाता था कि वह अपने गांव के वंचित बच्चों के लिए एक मुफ्त स्कूल खोलना चाहती है। अब उसने मेहमानों की कानाफूसी से सुना कि माया दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़े शैक्षिक फाउंडेशन की संस्थापक थी, जिसे उसके पति नवाब का पूरा समर्थन था।
यहां बहुत मजबूत शैक्षिक मूल्य यह है कि सबसे अच्छा बदला गुस्से से नहीं, बल्कि यह साबित करके लिया जाता है कि हम गिराए जाने के बाद एक बेहतर और कई लोगों के लिए उपयोगी व्यक्ति बन सकते हैं। आरव को एहसास हुआ कि उसने न केवल एक पत्नी खो दी थी, बल्कि एक महान दृष्टि भी खो दी थी, जिसे अब माया के साथ एक दूसरे आदमी द्वारा साकार किया जा रहा था। मनोरंजन तब सामने आया जब पार्टी के फोटोग्राफर आरव की कठोर शादी की रस्मों की तस्वीरें लेने के बजाय उन 3 प्यारे जुड़वा बच्चों के क्षणों को कैद करने में ज्यादा व्यस्त थे। पछतावे की भावना आरव के दिल में रेंगने लगी। एक देर से हुआ पछतावा, क्योंकि अतीत का दरवाजा माया के लिए एक नई, कहीं ज्यादा शानदार और सच्ची खुशी से कसकर बंद हो गया था। रिसेप्शन का माहौल तब और गर्मा गया जब आरव का एक पुराना रिश्तेदार, जो माया को कॉलेज के दिनों से जानता था, नवाब अरमान को नमस्ते करने के लिए मंच की ओर आया। हल्की फुल्की बातचीत के बीच, जो सामने की पंक्ति में बैठे मेहमानों को सुनाई दे रही थी, एक मेडिकल तथ्य सामने आया जिसे माया ने अब तक आरव के स्वाभिमान की रक्षा के लिए छुपा रखा था। जब वे शादीशुदा थे, पता चला कि उनके बच्चे न होने का कारण माया की बांझपन नहीं थी, बल्कि आरव की स्वास्थ्य स्थिति थी, जो उस समय अत्यधिक काम के तनाव और अस्वास्थ्यकर जीवन शैली के कारण बहुत गिर गई थी। माया ने चुप रहना चुना और आरव के बड़े परिवार के आरोपों का बोझ अकेले सहा, बिना कभी अपना बचाव किए, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका पति एक पुरुष के रूप में हीन महसूस करे। आरव, जो पास से वह बातचीत सुन रहा था, उसे लगा जैसे दिन के उजाले में उस पर बिजली गिर गई हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके मोटे मेकअप के पीछे माथे पर ठंडा पसीना आने लगा। उसने माया के 3 जुड़वां बच्चों को देखा, जो इतने जीवंत और बुद्धिमान लग रहे थे। एक स्पष्ट प्रमाण कि माया बहुत उपजाऊ थी और अगर उसका साथ ही सही होता तो वह संतान दे सकती थी। यह नैतिक शिक्षा बहुत गहरी है, यानी एक सच्ची पत्नी के बलिदान के बारे में, और कैसे बिना किसी चिकित्सीय आधार के एक धारणा एक ऐसे घर को नष्ट कर सकती है जिसे संचार के साथ सुधारा जा सकता था। आरव को माया के महान हृदय के सामने बहुत बौना महसूस हुआ, जिसने इतने सालों तक उस रहस्य को उस आदमी के सम्मान के लिए गुप्त रखा जिसने उसे बेरहमी से तलाक दे दिया था। नवाब अरमान, जिन्होंने आरव के चेहरे के भाव में बदलाव को देखा, बस थोड़ा मुस्कुराए, जैसे कि वह सब कुछ जानते थे, और फिर भी सार्वजनिक रूप से आरव को और नीचा दिखाने की जरूरत के बिना एक सज्जन की तरह व्यवहार करना चुना। मनोरंजन तब हुआ जब माया के सबसे बड़े जुड़वां बच्चे अली ने मासूमियत से आरव को एक गुब्बारा देते हुए कहा कि दूल्हे चाचा को अपने खुशी के दिन रोना नहीं चाहिए, जिससे आसपास के मेहमानों में एक छोटी लेकिन गहरी सार्थक हंसी फूट पड़ी। अली के मासूम शब्दों के आरव के दिल की सबसे गहरी परतों पर चोट करने के बाद मंच के क्षेत्र में एक पल की खामोशी छा गई। आरव को लगा जैसे सभी मेहमान अतीत में उसकी मूर्खता पर हंस रहे थे, जो अपनी कमियों को स्वीकार करने के लिए बहुत अहंकारी था। शनाया, जो उसके बगल में थी, असहज होने लगी और उसने फुसफुसा कर कहा कि आरव को तुरंत समारोह पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेकिन आरव का दिमाग उन कठिन समयों में दूर भटक गया था जब वह माया के साथ एक घरेलू नौकरानी जैसा व्यवहार करता था। नवाब अरमान ने आरव की बेचैनी को देखकर अपने सहायक को इशारा किया कि वह बच्चों को होटल द्वारा प्रदान किए गए बच्चों के खेलने के क्षेत्र में ले जाए ताकि वे ऊब न जाएं। माया की शान अविचलित रही। उसने आरव की मां से संपर्क किया, जो सम्मान की कुर्सी पर बैठी थी, पूरे स्नेह के साथ उनके पैर छुए, जैसा कि वह हर सुबह आरव के ऑफिस जाने से पहले हमेशा करती थी। आरव की मां की आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे, क्योंकि वह पहली व्यक्ति थीं जिन्होंने आरव पर माया को तलाक देने के लिए दबाव डाला था, उस संतान के कारण जो अंततः गलत निकला। यह बहुत मजबूत शिक्षा यह है कि शादी में चिकित्सा, ईमानदारी और खुला संचार मुख्य आधार हैं, जिन्हें केवल अहंकार के लिए नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। आरव केवल अपनी पूर्व पत्नी को अपने परिवार के साथ असाधारण शालीनता से व्यवहार करते हुए देख सकता था, भले ही उन्होंने उसे एक बार बहुत गहरी चोट पहुंचाई थी। मनोरंजन स्वाभाविक रूप से तब हुआ जब मेहमानों ने इस बारे में बात करना शुरू कर दिया कि नवाब आरव अरमान कितने भाग्यशाली हैं कि उन्हें माया जैसी महिला मिली, जो न केवल शारीरिक रूप से सुंदर थी, बल्कि उसका दिल भी समुद्र जितना विशाल था।
आरव को एहसास हुआ कि उसने अभी अभी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य खो दिया है, जबकि नवाब अरमान ने गर्व से माया का हाथ थाम रखा था, जो बिना किसी स्वार्थ के सच्चे और बलिदान से भरे प्यार पर जीत का प्रतीक था। पार्टी का माहौल जो शुरू में कठोर था, तब पिघलने लगा जब नवाब अरमान ने आरव को एक अधिक निजी वीआईपी क्षेत्र में कुछ पल बात करने के लिए आमंत्रित किया। मेहमानों के कानों की पहुंच से दूर आरव को अजीब लगा, लेकिन वह उस आदमी की प्रतिष्ठा को अस्वीकार नहीं कर सका जो अब माया का पति था। वहां नवाब अरमान ने बहुत शांत लहजे में बात की। उसके अंधेरे अतीत पर आरव का अपमान करने या उसे घेरने का कोई संकेत नहीं था। आरव, जिंदगी इस बारे में नहीं है कि छोटी पर सबसे पहले कौन पहुंचता है, बल्कि इस बारे में है कि हम उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जो हमारे साथ चढ़ाई करते हैं, नवाब ने अपनी गर्म चाय की चुस्की लेते हुए कहा। आरव चुप रहा, यह महसूस करते हुए कि वह अब तक अपने बैंक खाते में संख्याओं पर इतना केंद्रित था कि वह बुनियादी मानवीय मूल्यों को भूल गया था। इस बीच माया आरव के कुछ व्यावसायिक सहयोगियों के साथ बातचीत में व्यस्त दिख रही थी, जो आरव के प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स के बजाय उसके सामाजिक फाउंडेशन पर चर्चा करने में अधिक रुचि रखते थे। मनोरंजन तब सामने आया जब उन बड़े उद्योगपतियों ने माया को अपने विजिटिंग कार्ड देने के लिए होड़ मचा दी। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गैर लाभकारी संगठन के प्रबंधन में उसके प्रभाव और बुद्धिमत्ता को स्वीकार करते हुए। यहां बहुत महत्वपूर्ण शैक्षिक मूल्य यह है कि एक सामाजिक नेटवर्क का निर्माण मूल्य आधारित लाभ पर होना चाहिए, न कि केवल भौतिक हितों पर। आरव ने दूर से देखा कि कैसे माया एक बहुत सम्मानित महिला नेता के रूप में बदल गई थी, उस आज्ञाकारी पत्नी की छाया से बहुत दूर जिसे वह घर पर हमेशा कम आंकता था। नवाब अरमान ने फिर कहा कि सच्ची खुशी केवल वे ही महसूस कर सकते हैं जो अतीत के साथ शांति बनाने और दूसरों को दोष देने से पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस रखते हैं। आरव को लगा जैसे उसका दिल निचोड़ दिया गया हो, यह महसूस करते हुए कि उसने अभी अभी अपनी शादी के दिन ही जीवन का सबसे कीमती सबक सीखा है। एक ऐसा क्षण जो उसकी सफलता का शिखर होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय सच्चे प्यार के सामने उसकी विनम्रता का सबसे गहरा मोड़ बन गया। आरव उस वीआईपी क्षेत्र में चुपचाप बैठा रहा, नवाब अरमान के शब्दों को अपनी आत्मा में समाने दिया, जो अब तक अंधी महत्वाकांक्षा से बंजर थी। कमरे के बाहर तीनों जुड़वां बच्चों की हंसी की आवाज कुरकुरी लग रही थी, मानो आरव के दिल के सूनेपन का मजाक उड़ा रही हो, जो अब खाली महसूस हो रहा था। भले ही उसने अभी अभी शनाया के साथ एक नया अध्याय शुरू किया था, शनाया खुद सोशलाइट्स के साथ तस्वीरें खिंचवाने में व्यस्त लग रही थीं, अपने पति पर पड़ रहे भावनात्मक उथल पुथल से पूरी तरह अनजान। आरव ने माया को पारदर्शी कांच के पीछे से देखा। वह महिला होटल के एक वेटर की मदद कर रही थी, जिसने गलती से बुफे क्षेत्र के पास गिलासों की एक ट्रे गिरा दी थी। माया को कोई शर्म महसूस नहीं हुई। उसने उस डरे हुए वेटर को एक बहुत सच्ची मुस्कान के साथ शांत किया। एक ऐसा दृश्य जिसने आरव को याद दिलाया कि कैसे वह अक्सर अपने घरेलू सहायकों को छोटी छोटी गलतियों के लिए डांटता था। यहां बहुत गहरी शिक्षा विनम्रता के बारे में है कि किसी व्यक्ति की महानता उसके पद की ऊंचाई से नहीं, बल्कि सामाजिक स्तर पर उससे नीचे के लोगों के साथ उसके व्यवहार से मापी जाती है। आरव को एहसास हुआ कि नवाब अरमान माया से केवल उसकी सुंदरता के कारण प्यार नहीं करते थे, बल्कि उसके सुनहरे चरित्र के कारण करते थे, जिसकी आरव ने कभी सराहना नहीं की थी। मनोरंजन धीरे धीरे तब उभरा जब कुछ मेहमानों ने यह फुसफुसाना शुरू कर दिया कि नवाब और माया की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। कुछ ने तो यह भी सोचा कि वे उस रात के कार्यक्रम के मुख्य सितारे थे। आरव को लगा जैसे उसकी शादी की पार्टी, उस आदर्श को मनोरंजन धीरे धीरे परिवार के आगमन के लिए सिर्फ एक अतिरिक्त सजावट थी। वह पछतावा अब केवल एक छाया नहीं था, बल्कि एक कांटा था जो उसके दिल में तेजी से चुभने लगा था। उसे यह एहसास दिला रहा था कि नैतिकता और स्नेह के बिना वित्तीय सफलता रेत का एक महल है जो वास्तविकता के तूफान से आसानी से ढह जाता है। आरव ने सिर झुका लिया, चुपचाप यह स्वीकार करते हुए कि वह जीवन की वास्तविक प्रतियोगिता में हार गया था, जो उस व्यक्ति के दिल की रक्षा करना था जो उससे सबसे ज्यादा ईमानदारी से प्यार करता था जब वह कुछ भी नहीं था।
रात गहरी होती गई, लेकिन बड़े हॉल में ऊर्जा और शांत और मार्मिक होती गई। नवाब अरमान और आरव के वीआईपी क्षेत्र से अधिक मैत्रीपूर्ण चेहरे के भाव के साथ बाहर आने के बाद आरव एक बोझ के साथ मंच की ओर बढ़ा, जो थोड़ा हल्का महसूस हो रहा था। यद्यपि पछतावा अभी भी उसकी आंखों के कोने में था। उसने माया को कालीन के फर्श पर घुटने टेकते हुए देखा, अपने एक जुड़वां बच्चे के जूते का फीता ठीक करते हुए जो खुल गया था, और उसे प्रोत्साहित करने वाले शब्द फुसफुसा रही थी, जिससे बच्चा थोड़ा हंस पड़ा। उस दृश्य ने आरव के मानवता के सबसे गहरे पक्ष को छुआ। उसने महसूस किया कि खुशी को सोने और हीरे से मजबूर नहीं किया जा सकता, बल्कि यह छोटी छोटी सच्ची परवाह से बढ़ती है। आरव ने फिर माइक्रोफोन उठाया, अपने व्यावसायिक उपलब्धियों का बखान करने के लिए नहीं, जैसा कि उसके भाषण के पाठ में योजना बनाई गई थी, बल्कि अपने विशेष अतिथि को एक सच्चा सम्मान देने के लिए। आज रात मैंने सीखा कि सच्ची सफलता तब होती है जब हम एक अधिक उपयोगी इंसान बनने के लिए खुद को और दूसरों को माफ कर सकते हैं। आरव ने थोड़ी कांपती लेकिन स्थिर आवाज में कहा। सभी मेहमान चुप हो गए, उस ईमानदारी को महसूस कर रहे थे जो आमतौर पर अहंकारी अरबपति के मुंह से शायद ही कभी निकलती थी। यहां प्रमुख शैक्षिक मूल्य सार्वजनिक रूप से गलतियों को स्वीकार करने का साहस है, जो आत्मा की शुद्धि और आत्मनिष्ठा का एक रूप है। मनोरंजन तब हुआ जब छोटा अकबर आरव की ओर दौड़ा और उसे एक छोटा प्लास्टिक का फूल दिया, जो उसने मेज की सजावट से उठाया था। मासूमियत का एक प्रतीक जिसने कमरे में बचे किसी भी तनाव को पिघला दिया। माया ने आरव को एक शांत दृष्टि से देखा, जैसे कि आरव को इस क्षण से एक अधिक बुद्धिमान और विनम्र तरीके से अपना नया जीवन शुरू करने के लिए अपना आशीर्वाद दे रही हो। नवाब अरमान ने भी पूरी प्रशंसा के साथ सिर हिलाया, यह स्वीकार करते हुए कि आरव ने अपनी भव्य शादी की रात में ही अपने जीवन की सबसे कठिन अहंकार की परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली थी, जो जीवन के कीमती पाठों से भरी थी। जो माहौल शुरू में तनाव से भरा था, अब एक भावनात्मक क्षण में बदल गया, जिसने उस आलीशान इमारत में मौजूद हर मेहमान के दिल को छू लिया। आरव मंच से नीचे उतरा, धीरे धीरे नवाब अरमान और माया की ओर बढ़ा, जो सामने की पंक्ति में शांत और गरिमापूर्ण ढंग से खड़े थे। सैकड़ों जिज्ञासु आंखों के सामने आरव ने एक बार फिर अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन इस बार यह केवल एक औपचारिक शिष्टाचार नहीं था। माया, मैं अतीत में अपने सभी अहंकार और दिल के अंधेपन के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहता हूं, जिसने तुम्हें इतनी गहरी चोट पहुंचाई है। आरव ने बिना किसी अहंकार के एक सच्चे और विनम्र स्वर में कहा। माया प्यार से मुस्कुराई, एक मुस्कान जो एक असाधारण आंतरिक शांति का संचार कर रही थी। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया, यह संकेत देते हुए कि उसने उन सभी घटनाओं को बहुत पहले ही माफ कर दिया था। नवाब अरमान ने आरव के कंधे पर गर्मजोशी से हाथ रखा, एक ऐसा सज्जनतापूर्ण रवैया दिखाते हुए जो बहुत प्रेरणादायक था कि एक पुरुष की असली ताकत माफ करने और दूसरों का मार्गदर्शन करने की क्षमता में निहित है। यह बहुत गहरी शिक्षा सुलह की शक्ति के बारे में है कि गलतियों को स्वीकार करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि खुद को सुधारने के लिए एक बहुत उच्च नैतिक साहस है। मनोरंजन तब सामने आया जब तीनों जुड़वां बच्चे आरव के चारों ओर खुशी से दौड़ने लगे, जैसे कि महसूस कर रहे हों कि उस कमरे में अब कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं बची है। शनाया, जो शुरू में उपेक्षित महसूस कर रही थी, अब आरव के चरित्र में बदलाव को देखकर मुस्कुराई, जो अधिक मानवीय हो गया था और अब हर चीज से ऊपर भौतिकवाद को नहीं पूछता था। यह क्षण इस बात का एक स्पष्ट प्रमाण बन गया कि जीवन का हर तूफान उन लोगों के लिए हमेशा कीमती सबक लाता है जो अपने दिल की आंखें खोलने और एक उज्जवल और अधिक धन्य भविष्य के लिए पुरानी शिकायतों को छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। आश्चर्यों से भरी वह रात आखिरकार अपने चरम पर पहुंच गई, जब नवाब अरमान और माया ने अपने प्यारे तीनों जुड़वां बच्चों के साथ अपने निवास पर लौटने के लिए विदा ली। आरव ने उन्हें होटल की लॉबी तक बहुत सम्मानजनक तरीके से विदा किया, जो कार्यक्रम की शुरुआत में उसके अहंकारी रवैये से बहुत अलग था। वहां झिलमिलाते क्रिस्टल झूमर के नीचे नवाब अरमान ने आरव को एक व्यक्तिगत विजिटिंग कार्ड दिया, एक अनाथालय और समावेशी स्कूल के निर्माण परियोजना के लिए सहयोग की पेशकश की, जो हमेशा से माया का सपना रहा था। आरव ने इसे खुले हाथों से स्वीकार किया,
उस महिला द्वारा शुरू की गई भलाई में योगदान करने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा था, जिसे उसने कभी बर्बाद कर दिया था। लेकिन अब वह उसका आसमान जितना सम्मान करता था। माया ने शांति से मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया, एक प्रतीक कि अतीत के घाव वास्तव में भर गए थे और प्रचुर खुशी से बदल गए थे। इस कहानी से अंतिम नैतिक शिक्षा यह है कि सच्ची खुशी दूसरों को गिराने में नहीं मिलती, बल्कि विपत्ति से उठने और बुराई का बदला वास्तविक महानता से देने की क्षमता में पाई जाती है। आरव एक बहुत हल्के मन से इमारत में वापस आया। उसने एक नई प्रतिबद्धता के साथ शनाया का हाथ थामा, एक ऐसा घर बनाने के लिए जो ईमानदारी, संचार और एक दूसरे की कमियों का सम्मान करने पर आधारित हो। समापन मनोरंजन तब हुआ जब तीनों जुड़वां बच्चों ने अपनी लग्जरी कार के अंदर से एक साथ चिल्लाया, बाय बाय आरव अंकल, जिससे नवाब के परिवार के प्रस्थान को देखने वाले लोगों में हंसी और भावना का मिश्रण हुआ। यह कहानी खूबसूरती से समाप्त हुई। माया एक प्रिय रानी के रूप में खुशी से जी रही थी, जबकि आरव ने एक अधिक बुद्धिमान और विनम्र व्यक्ति के रूप में अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया। सभी पक्षों ने अपनी अपनी शांति पाई, यह साबित करते हुए कि भाग्य के पास हमेशा हर किसी को उस स्थिति में रखने का एक जादुई तरीका होता है जहां उन्हें अपने दिल की अच्छाई के अनुसार होना चाहिए।